हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का पाठ 1 ध्वनि, ये एक कविता है और इसमें दिए गए क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को अच्छी तरह से सीखेंगे। सभी बच्चे इसे अपने कॉपी में भी लिखें और एक और बात, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ध्वनि कविता में कवि ने किस प्रकार का चित्रण किया है। इसका उत्तर आएगा कि ध्वनि कविता में कवि ने प्रकृति चित्रण किया है, यानी प्रकृति के चित्रण को यहाँ पर दर्शाया गया है। यह चित्रण अत्यंत मनोहारी है। प्रकृति के माध्यम से कवि जनमानस में जागृति लाना चाहता है। इस कार्य के लिए प्रकृति से उत्तम अन्य कोई साधन नहीं मिला, अतः कवि का प्रकृति चित्रण स्वाभाविक और सुंदर बन पड़ा है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा है कि कवि अपने सपने किन्हें और क्यों देना चाहता है। तो इसका आंसर आएगा, कवि निराला अपने सपने सोई हुई कलियों को देना चाहता है। इन्हें पाकर वे अपनी नींद से जाग उठेंगी। नींद से जागने के बाद वे एक नवीन संसार के अलौकिक दर्शन कर पाएंगी। इसी से वे अपने जीवन का चमकता हुआ सूर्य अर्थात सुख के क्षणों को देख और भोग पाएंगी। कवि प्रत्येक स्तर पर अपने सपने और कोमल भावनाओं के कलियों के लिए अर्पित करना चाहता है। कोमल भावनाओं को कलियों के लिए अर्पित करना चाहता है। अब आगे जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने कविता में तंद्रालस लालसा शब्द का प्रयोग क्यों किया है। इसका आंसर है कि कवि ने प्रकृति में ऊंघ के कारण होने वाले आलस्य और लालसा को प्रकट करने के लिए तंद्रालस लालसा शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द प्रतीक रूप में अपनाया गया है। इसके माध्यम से कवि निराश, हताश, जीवन में थके हारे मानवों की ओर संकेत करता है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ कि ध्वनि कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ध्वनि कविता का उद्देश्य पूछा है, तो इसका आंसर आएगा, बसंत कविता का मूल उद्देश्य जीवन में निराश और हताश व्यक्तियों को एक नवीन राह और रोशनी देना है। यह राह और रोशनी उनके जीवन में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी, जिससे जनमानस खुशी और सुख के क्षणों की शीघ्रता और सरलता से प्राप्त कर लेगा। यानी इसने कहा है कि ये राह और रोशनी जो है उनके जीवन में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी, जिससे जनमानस खुशी और सुख के क्षणों को शीघ्रता और सरलता से प्राप्त कर लेगा। आगे है कि सुंदर प्रभात की बेला में कवि नींद से अलसाई कलियों को किस प्रकार जगाना चाहता है। तो इसका उत्तर आएगा कि सुंदर प्रभात की बेला में कवि कहता है कि नींद से अलसाई कलियों के लिए अपने सपनों को कोमल और दयामय बना लूँगा। उनकी नींद को दूर भगाकर उन्हें जगाने के लिए उनके सिर पर हाथ सहलाऊंगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य उन्हें जगाने के लिए निकल आया है। यह दृश्य उन्हें अत्यंत रोचक और मनोहारी लगेगा। इस प्रकार कलियां अपनी गहरी नींद से जाग जाएंगी। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि कविता में कवि ने वन में मृदुल बसंत के माध्यम से क्या कहा है। तो इसका उत्तर है जो आएगा कि वन में मृदुल बसंत के माध्यम से कवि ने कहा है
कि उसके मन रूपी वन में अभी नए नए विचार उत्पन्न होने शुरू हुए हैं। उसका उत्साह उसे बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसके पास कोमल विचार और भाव हैं। आगे है कि प्रत्यूष मनोहार से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है प्रत्यूष मनोहर से तात्पर्य है मन को जीत लेने वाली प्रभात। प्रातः सभी के मन को सुख और ताजगी देती है और कवि भी अपनी कविता से सभी को सुख देना चाहता है। वह उनके जीवन की थकान को मिटाना चाहता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कवि पौधों और कलियों के साथ क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है सौपन भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। वह उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूल पौधों के लिए यह उसका अनूठा प्रेम है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कवि ने कविता में किस प्रकार के कार्य की बात की है। तो इसका आंसर आएगा कि कवि ने अपनी कविता में कल्पनाशील कार्य की बात कही है। उसने अपनी कविता में कल्याण की कल्पना की है। वह निराश और हताश लोगों के जीवन में जागृति और क्रांति का भाव पैदा करना चाहता है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि निराला ने फूलों के विषय में क्या बात कही है। इसका आंसर है कि कवि निराला कहते हैं कि वह प्रत्येक फूल से ऊंघ के कारण होने वाले आलस्य को निकाल फेंकेंगे। वह उन पर अपने नए जीवन को खुशियों को बरसाने की बात करता है। अब आगे जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो समाप्त हो गए हैं। अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे कि जितने भी ये क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं वो क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और सबसे पहले तो इसे समझेंगे, फिर लिखेंगे और उसके बाद याद करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें भी मैं आगे का जो है और चैप्टर लेकर आऊँगी, नया चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर समझाए जाएंगे। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।